नमस्कार मेरे निवेशक दोस्तों, आप सुन रहे हैं गौरव मशरूवाला लिखी गई पुस्तक इन्वेस्टमेंट रिस्क के आधार पर तैयार किया गया पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करते हैं निवेश से जुड़े रिस्क की। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट रिस्क की। मार्केट रिस्क नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शेयर मार्केट आ ही जाता है। हम सब जानते हैं कि मार्केट की स्थिति के आधार पर शेयर की कीमतों में बढ़त या कमी आती है, वो होता है मार्केट रिस्क। तो शेयर मार्केट के रिस्क को तो हम थोड़ा बहुत समझते ही हैं, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ना सिर्फ शेयर मार्केट, डेट मार्केट, बुलियन मार्केट, कमोडिटी मार्केट, हर किसी मार्केट में मार्केट रिस्क होता ही है। चलिए, हर बार की तरह इस बार भी हम गौरव जी के ही तरीके से, यानी कि उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुन के इसे आसानी से समझते हैं। एक ऑफिस में कुछ कलीग्स के बीच बातचीत चल रही थी। रमेश जी आज सबको एक खास चॉकलेट खिला रहे थे। नीति ने भी वो चॉकलेट खाई और खाते ही कहा, वाह क्या चॉकलेट है, कहाँ से लाए? रमेश जी ने जवाब दिया कि मेरी भतीजी ने बनाई है, वो एक्सपर्ट है चॉकलेट बनाने में। नीति ने पूछा, क्या प्राइस रखी है, मुझे भी ऑर्डर देना है। तब रमेश जी ने कहा कि नहीं, वो सिर्फ शौक के लिए बनाती है, वो इसका बिजनेस नहीं करती है। तभी एक दूसरे दोस्त ने अपनी रिश्तेदार मिसेस मेहता की बात की, जो 450 रुपए प्रति किलो की कीमत लेती है। किसी और दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें मीनाक्षी का नंबर देता हूँ, वो 400 रुपए लेती है। तो एक और दोस्त ने कहा कि मिसेस फर्नांडिस की चॉकलेट ट्राई करना, वो 550 रुपए प्रति किलो की कीमत लेती है, पर उनकी चॉकलेट कमाल होती है। तो इस किस्से में रमेश जी की भतीजी जो चॉकलेट बनाती तो है पर बेचती नहीं है, यानी कि मार्केट में ही नहीं है, तो उसे रिस्क नहीं है। और बाकी के 2-3 चॉकलेट विक्रेता की यहाँ बात हुई, वो लोग मार्केट में है, मतलब कि उन्हें मार्केट का रिस्क है, यानी कि उन्हें कितना मुनाफा होगा या नहीं, उनकी चॉकलेट की डिमांड कितनी होगी, ये सभी रिस्क है। ठीक वैसे ही अगर हम बचत करें पर निवेश ही ना करें तो हमें मार्केट रिस्क नहीं लागू होगा। और अगर हम इक्विटी मार्केट जैसे कि शेयर मार्केट या बॉन्ड मार्केट, मतलब बॉन्ड या एफडी, कहीं भी निवेश करेंगे तो उस मार्केट का रिस्क हमें लागू होगा। जैसे शेयर मार्केट के निवेश पर कीमतों के कम ज्यादा होने का रिस्क लागू होता है, बॉन्ड या एफडी में इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होने का रिस्क रहता है। तो रिस्क तो हमने जान लिए, अब इन्हें कम कैसे करें इसके बारे में बात करते हैं। और उसके लिए हम हेमंत भाई का उदाहरण लेते हैं। हेमंत भाई लंबी अवधि के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने में मानते थे। वे एक बार अच्छी कंपनी में निवेश करते थे और हर रोज उसे नहीं देखते थे। साल में 1 या 2 बार अपने निवेश को मॉनिटर कर लेते थे, मतलब कि वो स्टॉक को खरीदने के बाद लगातार मार्केट में नहीं रहते थे, यानी कि मार्केट का रिस्क बस उनको सिर्फ नाम भर ही लगता था, क्योंकि उनके स्टॉक की कीमत बढ़े या कम हो, वो सिर्फ पेपर पर ही होती थी। स्टॉक की कीमत को तभी गिनना चाहिए जब उसे बेचा जाए। वैसा ही कुछ मनोज भाई बॉन्ड मार्केट में करते थे। उन्होंने 10 साल के लिए गवर्नमेंट के टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश किया था और तय किया था कि इसका वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पूरे 10 साल इसमें बने रहेंगे और रिटायरमेंट के लिए ही इस राशि का प्रयोग करेंगे, यानी कि इन सालों में होने वाले इंटरेस्ट रेट के बदलाव का रिस्क उन्हें नहीं लगेगा। तो इन सारी बातों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मार्केट में निवेश करते वक्त रिस्क के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। हम जिस मार्केट में भी निवेश करते हैं उसका रिस्क तो हमें लगता ही है। मार्केट की स्थिति के अनुसार निवेश की कीमत में बदलाव होना ही है, पर हम अगर निवेश के बाद ज्यादा बार बाय सेल नहीं करते हैं तो टेक्निकली हम मार्केट से दूर हैं और हमारा मार्केट रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो आज हमने बात की है मार्केट रिस्क की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और नए रिस्क की, पर तब तक के लिए दीजिए इजाजत। पर आप निवेश करते रहिए, सोचकर समझकर।